नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। तो रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां सपा प्रत्याशी सनातन पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव जीत गए हैं। गांव-गांव में मिठाइयां बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है। 4 तारीख को होली और दिवाली मनाई जाएगी। जश्न की तैयारी चल रही है। आगे उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव हार गए तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। सपा के पूर्व मंत्री नारद राय के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर सनातन पांडे ने कहा कि नारद राय ने अखिलेश यादव को धोखा दिया है। सपा में स्वार्थ में आते, स्वार्थ में जाते हैं, जाते हैं, वे बंदे चले जाते हैं। हम लोग बात समझ पाते हैं, इधर मेरे नाम नहीं हम समझ पाते। ये चुनाव सर आपकी अंतिम चुनाव होगी या फिर, क्योंकि कई चुनाव आपने लड़ा भी है और बार बार आप कह रहे हैं कि हमारा जनता जो हमें आशीर्वाद दे रही है तो मैं आपका सांसद बनूंगा और जनता के आवश्यकताओं आशाओं के अनुरूप काम करूंगा और जनता के आशाओं के अनुरूप कार्य करने में सफल हो गया तो फिर दोबारा जनता के बीच आऊंगा। अगर मैं कार्यकर्ताओं और बलियां के भावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाया तो मैं दोबारा नहीं। बुलंदशहर के नरौरा गंगा घाट के पास से गुजर रही नहर से 10 फुट के मगरमच्छ के बाहर आने की अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग की टीम को दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वहीं सोशल मीडिया पर रेस्क्यू का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मैनपुर में हुए नरेंद्र हत्याकांड को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें मृतक की प्रेमिका समेत 2 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार युवती के 2 लोगों से प्रेम संबंध थे, जिसकी जानकारी पहले प्रेमी को मिलने पर उन्होंने नरेंद्र को युवती को घर बुलाया और शराब पिलाकर पीट कर हत्या कर दी और शव को तालाब के पास फेंक दिया। फिलहाल मामले में युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी अब भी फरार है। कि ये 6 मई को एक डेड बॉडी 9 मई में मिली थी, जिसपे गंभीर चोटों के निशान थे। प्रेम त्रिकोण में ये पूरी घटना अंजाम दी गई थी, जिसमें हमारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ई रिक्शा शोरूम मालिक के सिर के नजदीक से गोली मार दी, जिससे कारोबारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर अज्ञात बदमाश भागने में सफल रहे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि पुलिस ने दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। हालांकि एसपी ने हत्यारे को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। उधर मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना रात 8 बजे पौष इलाका बिजनौर शहर के किरतपुर रोड स्थित सेंट मैरी स्कूल के पास हुई। लगभग 8:15 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सुशील कुमार जिनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दिया। इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी मैं अस्पताल आया, घटनास्थल का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। घर वालों से भी बातचीत की गई कि अभी फिलहाल घर वालों ने कुछ बताया नहीं। तो घर वाले थोड़े, आपको पता ही है, शॉक्ड हैं क्योंकि अचानक उनको सूचना मिली। घर वालों से आराम से बात की जाएगी और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम कैमरे भी लगे, किसी न किसी फुटेज में घटना आ जाएगी और शीघ्र ही घटना को खुलासा किया जाएगा। लगभग 8:15 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सुशील कुमार जिनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दिया। इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी मैं अस्पताल आया, घटनास्थल का निरीक्षण करने जा रहा हूँ। घर वालों से भी बातचीत की गई कि अभी फिलहाल घर वालों ने कुछ बताया नहीं। तो घर वाले थोड़े, आपको पता ही है, शॉक्ड हैं क्योंकि अचानक उनको सूचना मिली। घर वालों से आराम से बात की जाएगी और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे तमाम कैमरे भी लगे, किसी न किसी फुटेज में घटना आ जाएगी और शीघ्र ही
बस्ती से दलित चौकीदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां चौकीदार ने थाना प्रभारी अभिमन्यु सिंह पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी और एसपी के पास लिखित शिकायत की है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने परिसर में सफाई करने के दौरान दलित जयप्रकाश की जाति पूछकर पिटाई कर दी। वहीं उन्होंने थाने में चल रहे नशे के कारोबार और आए दिन थाना प्रभारी के गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। सर सफाई कर रहे थे, झाड़ू जूता पहन के झाड़ू मार रहे थे, पीछे से हमको लात मार दी। कौन मारा है? कैसे नहीं मारे? क्यों मारे? क्योंकि हम छोटे बिरादर हैं, चमार हैं, हम लोग थाने से भगाए जाते। जूता पहन के सफाई? हाँ, जूता पहन के। क्या कुछ इसकी शिकायत की है? डीएम साहब की है, एसपी साहब। क्या कुछ कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं। सर रायबरेली से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जहां 2 बच्चे खेलते खेलते स्कॉर्पियो में जा बैठे। बंद गाड़ी में दम घुटने से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बेहोश हो गया। वहीं परिजन बच्चों को ढूंढ रहे थे। इस दौरान रात में स्कॉर्पियो की लाइट जलता देख परिजनों ने गेट खोला, जिसके बाद बेहोश बच्चे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दूसरे की भी मौत हो गई। यातायात एसआई नसरुद्दीन का पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ है। गाड़ियों से पैसा वसूलते अवैध तरीके से थाना दही क्षेत्र पूर्वा मोड़ का मामला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उन्नाव से एसआई नसरुद्दीन का पैसा लेते वीडियो वायरल हुआ है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यातायात एसआई नसरुद्दीन का पैसा लेते वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। गोंडा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले से यह हादसा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी के काफिले में शामिल अनियंत्रित पुलिस स्क्वाड की गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य 2 राहगीर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में पुलिस स्क्वाड की गाड़ी शामिल थी। इस दुर्घटना के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। छठवें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आखिरी और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है, जिसमें बनारस लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद और प्रत्याशी हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा रखी है। क्षत्रिय समाज का संगठन राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह रघुवंशी से खास बातचीत की। टीवी 24 उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड शत्रुघ्न सिंह राठौर ने। 6वां चरण खत्म हो चुका है, अब केवल 7वां चरण बचा हुआ है। चुनाव एकदम पीक पर है और इस समय आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चालू हैं और अपशब्द भी एक दूसरी जातियों को भी दिए जा रहे हैं
और उसका प्रभाव भी देखने को पड़ रहा है। कुछ जातियां खिसक कर एक खेमे से दूसरे खेमे में जा रही हैं। इस सब का प्रभाव आने वाले 4 तारीख को पड़ेगा। हमारे साथ इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय करडी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी हैं। मैं उनसे पूछूंगा, इस समय राजपूतों को इस चुनाव पर बहुत ज्यादा उन पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर बहुत ज्यादा तीर चलाए गए हैं, तो वो बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है इस चुनाव पे। आपने कहा कि जो है कि राजपूतों का इस समय जो है बहुत ये भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये भी कल का खबर। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि ये 2024 का जो चुनाव है, ये लोकतंत्र का जो पर्व चल रहा, अब की बार बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। जो बीजेपी का कोर वोट है छत्री समाज, और छत्री समाज पूरे भारत में आहत है। छत्री समाज अब की बार खुल करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। उसके पीछे कारण एक है। आपको पता है कि गुजरात में कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी के पार्टी में प्रधानमंत्री जी के साथ केंद्र में मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारी माताओं बहनों पे, हमारे इतिहास पे उंगली उठाई और अभद्र टिप्पणी की। और अभद्र टिप्पणी कोई छोटी मोटी बात मुंह से निकल जाना एक अलग विषय होता है, लेकिन एक प्लानिंग के तहत 20 से 25 मिनट के स्पीच में उन्होंने हमारी माताओं बहनों पर इतिहास पे अभद्र टिप्पणी किया, गाली गलौज किया, और उसी को लेकर के एक छत्री समाज आक्रोश हुआ और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए, जहां पे 10 से 12 लाख छत्री और छत्राणियां इकट्ठा हुए। या वहां एक स्थान पे तो 12 लाख छत्री छत्राणियां इकट्ठा, लेकिन पूरे भारत का छत्री टीवी पर और सब जगह पर बैठा हुआ था और एक साथ जुट था। और एक ही मांग थी कि प्रधानमंत्री जी, आपके साथ काम करने वाले जो पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री हैं, आपके मित्र हैं, उन्होंने हमारे उन पे ऊपर उंगली उठाई है, जिन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, छत्रित्व को बचाने के लिए सर्व समाज को एक मैसेज दिया कि जब भी मुगलों से वो लड़े और अगर वो शहादत मिली, वीर गति को प्राप्त हुए, ऐसे में हमारी माताएं बहनें, चाहे 4 साल की बच्ची हो, 6 साल की बच्ची हो, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल, 20 साल, 22 साल, जो भी उनकी उम्र रही हो, उन्होंने अग्नि स्नान किया, आपने जौहर किया। ऐसे लोगों पे आपने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक काम करिए, उसका टिकट काट दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने टिकट नहीं काटा, और टिकट नहीं काटा तो एक आंदोलन रूप ले लिया। उस आंदोलन में हमारे समाज के कुछ वरिष्ठ जन आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, और सरकार के लोगों ने, सरकार के अधिकारियों ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे सर की जो पगड़ी सिरमौर होती है, जो मुकुट होता है, जिन छत्रियों का स्वाभिमान होता है, उनको उछाल करके फेंका गया। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और एक बार नहीं, दो लोगों के साथ किया गया। और जब इसका विरोध हो रहा था, उस समय हमारी माताएं बहनें भी विरोध कर रही थी, और हमारी माताओं बहनों को, जो कभी भी किसी आंदोलन में नहीं जाती, कभी उनको घर से निकलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वोट डालने जाती है, अपना काम करती हैं, लेकिन उस समय जब उनको ठेस पहुंचा था, उनको लगा था कि नहीं, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन्होंने भी विरोध किया। उनको भी घसीट करके मोदी जी की सरकार, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको घसीट करके ले गए और ले जा करके उनको जेल के अंदर डाला, और बस से पूरी बस भर भर कर ले गए। तो यहां से ये नाराजगी है, और मोदी जी ने न टिकट काटा और न छत्रियों को, उन्होंने छत्रियों की बातों को वजन दिया। ऐसे में ये जो आंदोलन है, ये जो आक्रोश है, वो नाराजगी है, धीरे धीरे पूरे देश में फैला, और वो उसका असर राजस्थान में भी हुआ, और उसका असर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी शुरू हुआ। अब देखते हैं 4 तारीख को कि इस पे क्या मोदी जी इस पे कुछ डिसीजन लेते हैं, या फिर 4 तारीख को राष्ट्रीय करडी सेना का विरोध के हिसाब से इन 13 सीटों पे या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पे क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अनुप्रिया पटेल, उन्होंने एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी, और उसके बाद कल जो है राजभर जी, जो है ओम प्रकाश राजभर जी ने एक टिप्पणी कर दी, और इन सब से बहुत आहत है करडी सेना, इसलिए ये आंदोलन है। 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है, क्या छत्री समाज ने विरोध किया, उसका असर है। और कैमरामैन रघु के साथ शत्रुघ्न सिंह राठौर, बनारस। 6वां चरण। बिजनौर में एक भट्टा मालिक के ड्राइवर ने कर्ज उतारने के लिए रचा 2.5 लाख रुपए की लूट का ड्रामा। दरअसल ड्राइवर ने नूरपुर के एक ईंट व्यापारी से 2,74,470 रुपए की रकम उधार ली। इसके बाद पुलिस को 2 बदमाशों के पैसे लूटने की सूचना दी। पुलिस ने हाईवे पर हुई लूट को संदिग्ध मानते हुए ड्राइवर से गहनता से पूछताछ की। पुलिस ने ड्राइवर के मामा के घर से नोटों का बैग बरामद किया। ड्राइवर ने कर्ज उतारने के लिए लूट का ड्रामा किया था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके ऊपर काफी कर्ज था, उनके मन में लालच आ गई और उनके द्वारा पैसा, बैग और समस्त सामान जो है अपने एक रिश्तेदारी में नूरपुर में ही रख दिया गया था और यहाँ आकर के क्योंकि पैसा मालिक को न देना पड़े इसलिए झूठी सूचना उनके द्वारा छिनैती की दी गई। चालक आदर्श कुमार की निशानदेही पर मौके पर जाकर के इनका बैग, पैसा और एटीएम, आधार कार्ड व पैन कार्ड सभी बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में भट्टा मालिक की तहरीर पर थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की। सातवें चरण वाराणसी में मतदान को लेकर हलचल लगातार तेज होती दिख रही है। वाराणसी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन आजमगढ़ के बाद अब बनारस पहुंचे हैं, जहां पर वो पीएम मोदी की विशाल जीत के लिए जनसंपर्क और भाजपा कार्यालय में डोर टू डोर जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी अजय राय के प्रत्याशी वाराणसी से घोषित होने के बाद बीजेपी कोई कसर नहीं बाकी रख रही है। यूपी में 80 सीटों पर जीत का दावा लेकर चल रही भाजपा अब एमपी के सीएम मोहन यादव के सहारे भी वाराणसी से यादव वोट को साधने के साथ अन्य वोटों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो 77 लोकसभा से प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं और कल गठबंधन का रैली हुई थी जहां पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव साथ साथ चल रही थी और गठबंधन ने 60 सीटें उत्तर प्रदेश में लाने का वादा किया है, उसमें वाराणसी भी शामिल है। वाराणसी मोदी जी का गढ़ है और यहां पर हमारे साथ बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में आज अभी थोड़ी देर पहले मोहन यादव की उपस्थिति कई सवाल खड़े कर रही थी। हालांकि टीवी 24 ने जब मोहन यादव से इस बात का सवाल किया क्या यादव वोट आजमगढ़ के साथ साथ क्या अब वाराणसी में भी यादव वोट साधने का प्रयास है, हालांकि इस मामले में वो मोदी जी का सिपाही कहकर चलते बने। पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि वाराणसी में लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन वाराणसी पे मोहन यादव की उपस्थिति, क्या यादव वोट साधने की कोशिश है? क्या कुछ हलचल है ऐसा जो मोहन यादव को आना पड़ा? देखिए, जहां तक मोहन यादव का प्रश्न है, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सभी समाज के नेता हैं वो, इसलिए वो एक प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसलिए उनका यहाँ पर आना केवल एक जाति के वोट के साधने की बात नहीं है, वो सर्व समाज के नेता हैं और सभी जातियों के वोट के साधने की बात है। आजमगढ़ में तो वो गए थे तो यादव की बात कर रहे थे। अब आजमगढ़ की जहाँ तक बात किया जाए, ठीक है, आजमगढ़ में प्रत्याशी हैं और यादव प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में और भी जाति वर्ग के लोग नेता हैं, वोटर हैं और इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सर्वग्राही नेता हो और एक प्रदेश का सीएम हो और भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, उसके लिए एक बार एक जाति के लिए जोड़ना ठीक नहीं है। वो सबके लिए आए हैं और प्रधानमंत्री जी को जिताने के लिए आए हैं। जाएंगे इस बार 100%। ठीक है, चलिए आपसे ये पूछ लेते हैं कि मोदी जी के प्रत्याशी होने पर अभी तो कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है, हालांकि मोदी जी का हराना मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी, लेकिन मोहन यादव की उपस्थिति क्या लगता है किस कारण आया हूँ? देखिए, यह लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा परिवार है, कई प्रदेशों में अपनी सरकार है और जब सरकार है, बड़ा परिवार है तो महापर्व है तो सभी लोग एक जगह आते हैं। उसी में मोहन यादव जी भी जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए या ये कहें कि उस महापर्व में सम्मिलित होने के लिए। अब वो सीएम हैं तो बट नेचुरल है कि आना। अभी आपका नजरिया है कि यादव की तरफ से देखते हैं आप उनको कि किस तरफ से देखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। छठे चरण में संघ की एंट्री हुई है। संघ ने ये बात कही है कि जो विपक्ष ने हवा उड़ाई है, संविधान को बदल देंगे, रोजगार को बदल देंगे, तमाम चीजों को लेकर संघ की एंट्री हुई। संघ समझाने का प्रयास करेगा मुख्यमंत्री की मीटिंग में। तो क्या संघ की क्या जरूरत पड़ी आने के लिए? हलचल है वाराणसी में? नहीं, संघ कोई ऐसा काम करता ही नहीं। संघ की एंट्री पता नहीं आपको कहां से पता चली है। स्वयंसेवक सब जगह काम करते हैं और स्वयंसेवक के नाते मतदान में भाग लेना यह राष्ट्रीय कर्तव्य है, इसलिए संघ नहीं स्वयंसेवक लगे हुए हैं।
मतलब आप इस बार मानते हैं कि मोदी जी जीत जाएंगे? अरे इसमें कहीं शक है क्या? आपको शक है क्या? आप पत्रकारिता इतने दिन से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं मोदी जी है, और वो भी काशी से, और काशी सांस्कृतिक राजधानी, यहाँ देश भर के लोग निवास करते हैं, इसलिए देश भर के लोग यहाँ जिताने के लिए आए हुए हैं। काशी में केवल मोदी जी, मोदी ही है। 60 सीटों का दावा जो विपक्ष ने किया, 60 सीटों का विपक्ष का दावा ऐसे ही है, वो करते रहते हैं और उनकी बातों में कोई दम नहीं है, जो हमेशा ऐसे हवा ही रहता है। ठीक है, देखिए काशी के दिल में बसते हैं मोदी। हालांकि छठे चरण में संघ की एंट्री हुई है इस बात को लेकर कि क्योंकि विपक्ष ने जो माहौल बनाया था संविधान बदलने का जो माहौल बना था, उसको लेकर के भी सवाल उठे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस बात की शायद जानकारी नहीं है, और यहाँ पर एमपी से सीएम का आना इस बात की गवाही दे रहा है कि यादव वोट पर भी सेंध लगाई जाएगी। इसके साथ साथ वाराणसी की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कल प्रियंका गांधी ने रैली की है और रैली के साथ साथ उन्होंने एनडीए गठबंधन पर 40 सीटों का दावा किया था, और आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का यहाँ आना कई सवाल खड़े इस बात पर कर रहा है, क्या इससे साथ साथ मोदी के क्या इस बार जीत पहले से ज्यादा बेहतर होगी? वाराणसी से रघुनाथ के साथ दानिशवासी। लोकसभा के 7वें चरण में 13 सीटों को लेकर जहां सभी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं गाजीपुर से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी माफिया अफजल अंसारी भी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। गाजीपुर के विकास को लेकर विपक्ष के आरोपों को लेकर अफजल अंसारी से टीवी 24 के ब्यूरो हेड दानिश वारसी ने खास बातचीत की। 2020 के मुलजिम जिस मुकदमे में बनाया, वो मुकदमा ट्रायल कोर्ट से छूट गया, मैं बेदाग बरी कर दिया गया। उस मुकदमे को आधार बना के यूपी गैंगस्टर एक्ट में मुलजिम बनवा दिया। यूपी गैंगस्टर एक्ट के जो बेस केस छूट गया, फिर भी आप इसमें सजा कराने में सफल हो गए। आप बस ये चाहते हो कि अफजाल अंसारी चुनाव के मैदान में हट जाए। उसका कारण क्या? जिस तरीके से टारगेट आजम खान को किया जा रहा है, उस तरीके से अफजाल अंसारी। सुना, एक के साथ हम लोग चुनाव लड़ना सीखे हैं, एक के साथ पढ़े भी हैं। हाई स्कूल 69-70 में वो भी पास किए हैं, हम भी 69-70 में, 84-85 में वो भी चुनाव लड़े हैं, हम भी चुनाव लड़े हैं। 10 बार वो भी चुनाव लड़े हैं, 10 बार हम भी चुनाव लड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली 10 बार में 7 बार मनोज सिन्हा हारे हैं, 3 बार जीते हैं, और अफजाल अंसारी 10 बार में 7 बार जीता है, 3 बार हारा है। 11वां इस बार है। ऊपर सर नीचे करके पैर ऊपर कर दें, एलजी नहीं डबल एलजी हो जाए। औकात गाजीपुर की जनता को नापना है, भौकाल से नहीं नपाएगा। जितने पार्टी के पावर है सबको बुलवा लें और देखिएगा गाजीपुर की जनता का रिजल्ट 4 तारीख को। कहीं से फोन से पूछ लीजिएगा। कितनी सीटें लगभग जीत लेंगे? उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी कल ही बोल के गए हैं कि अब वो अपनी सीट बचा लें। गंगा पुत्र तो बहुत बड़ी बात है। 400 पार नारा बीजेपी लगाई, लेकिन ये पब्लिक से नहीं पूछा जा रहा है। बीजेपी खुद ही बता रही। यार, जिस दिन लिस्ट भी नहीं थी कि कौन चुनाव लड़ेगा, उस दिन ये लोग 80 में 80 कह रहे थे उत्तर प्रदेश में। हाँ, आखिरी मेरा सवाल है, आजम खान के साथ क्या हुआ सभी ने देखा। अफजाल अंसारी अब बड़े लेवल पे नेता पहले भी थे, अभी भी हैं, तो क्या अगर जीत जाते हैं आप और गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो क्या मैं समझता हूं कि आजम खान से बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं यूपी के नेता बनेंगे? आप अगर बात कर रहे हैं तो ये बात करिए कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहले जो ये सत्ता में बैठ के और पद ग्रहण करके इन लोगों ने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, देश की संपत्ति और संपदा को लुटवा दिया अपने चहेतों को। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया, मेहुल चौकसी 13,000 करोड़ रुपया, ललित मोदी, इसका तो नमूने आप लोग नहीं लेते हैं। ऐसा मना किए हैं सब कि खबरदार नीरव मोदी का नाम मत लेना, ललित मोदी का नाम मत लेना, मेहुल चौकसी का नाम मत लेना। चौकीदार साहब चौकीदारी कर रहे हैं, अब माल हो गया गायब, और जाके वहां लंदन में दारू पी करके क्लब में नाच रहे हैं सब कि सैया भैला कोतवाल अब डर काहे का। इन गुनाहों का हिसाब होगा, इन गुनाहों का हिसाब होगा। कौन बड़ा नेता बन जाएगा, कौन छोटा नेता बन जाएगा,
इनको देश की सत्ता से जनता बेदखल करने जा रही है। ये किसी नेता और किसी गठबंधन की बस की बात नहीं थी। आज जनता चुनाव लड़ रही है और इनके गुनाह का घड़ा भर गया है जो अब फट रहा है। आखिरी सवाल है, अगर मान लीजिए गठबंधन सरकार नहीं आती है और आप जीत जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि सरकार फिर टारगेट करेगी? हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर और मगर क्या होता है। एक चिड़िया है, उस चिड़िया को कहा जाता है टिटहरी। चलिएगा ताल में दिखा देंगे। वो जब सोती है तो दोनों पैर ऊपर कर देती है। उससे पूछा जाता है, अरे टिटहरी जी काहे पैरवा ऊपर बा? तो कहती है कि रात में अगर हम सुतल बड़ी आसमान गिर गई तो कम से कम हम गोड़वे से रोक देग। तो हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि अगर ये हो जाएगा, अगर वो हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा, अगर धरती फट जाएगी। इसका क्या जवाब हो सकता है? लक्ष्य एक है, दिल्ली में केंद्र सरकार को हटाना है और वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। इंडिया गठबंधन सरकार में आने के बाद क्या करेगा, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं अपने मैनिफेस्टो में दे दी। अफजाल अंसारी की बड़ी छोटी छोटी दूठो अरमान है। 150 डिग्री कॉलेजेस जहां हैं वहां विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री से मिल के भी कहा, लिख के भी दिया, एक्सप्लेन भी किया कि 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं। एक विश्वविद्यालय गाजीपुर का हक बनता है। उन्होंने कहा जमीन कहां है? मैंने कहा जमीन ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे किसानों की जमीन एक्वायर करके और वहां पर एक एयर बेस बनाया था बागियों की बगावत कंट्रोल करने के लिए सन 42 में। उस एयर बेस पे हमारे ही क्वेश्चन के जवाब में हाउस में जवाब दिया गया है कि 92 बीघा जमीन है रक्षा मंत्रालय की। तो हमने कहा ये 92 बीघा जमीन रक्षा मंत्रालय की, इसमें से आधी जमीन आप ले लीजिए, हमारी यूनिवर्सिटी बन गई। एक स्पोर्ट्स कॉलेज दे दीजिए। इस स्पोर्ट्स कॉलेज में हमारे यहाँ खेलने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। उनके अंदर उनकी जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको विकसित करने का कोई अवसर नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स कॉलेज दे देंगे तो हमारे बच्चे न सिर्फ गाजीपुर का नाम रोशन करेंगे बल्कि भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। ये 2 मेरी विशेष प्राथमिकताएं होंगी। मैं चाहूंगा इंडिया गठबंधन की सरकार में इन डिमांड को मेरी जोड़ लिया जाए और जो इन लोगों का पुल पुलिया अधूरा रह जाएगा, हम लोग तंग नजर नहीं है, हम लोग उस पुल पुलिया को पूरा करा देंगे। तो गाजीपुर पे अफजाल अंसारी को बच्चा भी जानता है और बूढ़ा भी। हालांकि किसी के लिए वो माफिया हो सकते हैं लेकिन मसीहा लकब उनका ज्यादा बैठता है। एक बात समझ में नहीं आई कि मायावती से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं और अखिलेश यादव के वो प्रत्याशी भी हैं। अखिलेश यादव ने अपनी सीट भले ही छोड़ दी हो लेकिन अफजाल अंसारी इस बार जीतते हैं तो गाजीपुर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। हालांकि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल राह आसान नहीं है। गाजीपुर से रघुनाथ के साथ दानिश वारसी, टीवी 24 के लिए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।